अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस्लामियात अख्तियारी का गेस्ट पेपर। यहाँ पे मैं आपको तमाम क्वेश्चंस बताऊँगी, पेपर पैटर्न भी बताऊँगी और साथ ही साथ मार्क्स डिवीज़न भी आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। अब हम करते हैं अपने गेस्ट पेपर का आगाज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा ये जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन तीनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। लिहाजा आपने इसे अच्छी तरह से फ़ॉलो करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो। और आपका ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब यहाँ पे तीनों यूनिवर्सिटी का मैं सिलेबस भी आपको शो करवा देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो सिलेबस होता है इसमें शामिल होता है फ़िक़्हा, हदीस, अहादीस में से आपको क्वेश्चंस भी आते हैं, इंशाइया सवालात भी आते हैं और तर्जमा और तशरीह भी आती है। इसी तरह फ़िक़्हा में से भी आपको तर्जमा और तशरीह आती है। इसके अलावा आता है आपका सीरतुल नबवी। सीरतुल नबवी में से आपको इंशाइया सवालात आते हैं। तारीख़ इस्लाम में से भी इंशाइया सवालात और इन सारे टॉपिक्स में से आपको मुख्तसर सवालात भी आते हैं। ये तो है इसका सिलेबस के बाद अब तीनों यूनिवर्सिटीज़ के पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़िक़्हा का जो आपका है, फ़िक़्हा में इंशाइया सवालात आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इस तरह हदीस से इंशाइया सवालात होंगे, वो भी 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद है हदीस का तर्जमा और तशरीह जो आएगा ये आपका 20 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। और फ़िक़्हा के बाब ये भी तर्जमा और तशरीह ये भी 20 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा। इसके अलावा सीरतुल नबवी का जो पोर्शन होगा जिसमें से इंशाइया सवालात आएंगे वो आपका 15 मार्क्स का होगा। और फिर तारीख़ इस्लाम में इंशाइया सवालात आपके 15 मार्क्स के होंगे और मुख्तसर सवालात भी आपके 10 मार्क्स के होंगे। लिहाजा आपकी जो मार्क्स डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से होगी। ये तो थे पंजाब यूनिवर्सिटी का। अब यहाँ पे नीचे देखें, ये तमाम जो सवालात होंगे ये बग़ैर ऑप्शंस के दिए जाएंगे, यानी कि इनमें ऑप्शंस नहीं होंगे कि आप कुछ छोड़ सकते हैं या कुछ नहीं छोड़ सकते। आपको बग़ैर ऑप्शंस के क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी की। सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी हदीस, फ़िक़्हा आता है, यानी कि फ़िक़्हा में से इंशाइया सवालात आएंगे 10 नंबर के, हदीस में से इंशाइया सवालात आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद हदीस में से तर्जमा और तशरीह आएगी जो कि 20 नंबर की होंगी। 10 नंबर की एक और 10 नंबर की दूसरी, इस तरह से 20 नंबर का आपका ये पोर्शन बनेगा। फ़िक़्हा के बाब का तर्जमा और तशरीह आएगी, ये भी आपकी 20 मार्क्स की बनेगी। और नेक्स्ट है आती है आपकी सीरतुल नबी से इंशाइया सवालात आएंगे आपको 15 मार्क्स के। तारीख़ इस्लाम में से भी इंशाइया सवालात आएंगे 15 मार्क्स के। और मुख्तसर सवालात जो होंगे वो आपको 10 मार्क्स के आएंगे। और इसमें ऑप्शन आएंगे 3 आप छोड़ सकते होंगे, बाकी आपने सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट है आपकी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी। और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का भी जो पेपर पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह होगा। फ़िक़्हा में से 10 मार्क्स के इंशाइया सवालात आएंगे। हदीस में से इंशाइया सवालात 10 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद हदीस में से तर्जमा और तशरीह जो है वो आपकी 20 मार्क्स की होगी। फ़िक़्हा के बाब का तर्जमा और तशरीह भी 20 मार्क्स की है आपकी। सीरतुल नबी से इंशाइया सवालात आएंगे 10 मार्क्स के। तारीख़ इस्लाम से भी आपको 10 मार्क्स के इंशाइया सवालात आएंगे। और मुख्तसर सवालात आपको 20 मार्क्स के आएंगे, जिसमें से 5 आपको ऑप्शनल में मिलेंगे, मतलब कि आप 5 छोड़ सकते हैं, बाकी आपने करने होंगे।
सो ये तो था पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीज़न। अब हम बात करते हैं गेस्ट पेपर की। गेस्ट पेपर में सबसे पहले आपको सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवाऊंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। मैं सारे ही पहले शॉर्ट क्वेश्चन शो करवाऊंगी एंड देन हम बाकी चीज़ें करेंगे। और आपने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपके पास एक मटेरियल मौजूद हो और आप उसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकें। अगर आपने इस गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली तैयारी की तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे जितने मैं शॉर्ट क्वेश्चन शो करवा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इंशाल्लाह पेपर्स में आएंगे। लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है, रीड कर लेना है। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए आपने मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको गाइड कर दूँगी। इसके अलावा ये जो गेस्ट पेपर है, अगर आप PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मेरा नंबर लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। किसी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर जो कि मैंने अभी शेयर ना किया हो और आपको उसकी नीड हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका गेस्ट पेपर भी उस सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर से बाय करूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करूँ, और आपने कोशिश करनी है कि अपने पेपर की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी करें, और ना सिर्फ अच्छी तैयारी करें बल्कि बेहद अच्छे नंबर भी आप हासिल करें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे बेहद अच्छे नंबरों से। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस शो करवा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। और बाज़ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि आपको आते भी होंगे, क्योंकि वो जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं तो उसी दौरान शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब बारी आती है आपके इंशाइया हिस्से की। इसमें हदीस का पोर्शन आ जाता है। हदीस के पोर्शन से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको शो करवा दिए हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, जस्ट 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो आपने उन्हें करना है। नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका फ़िके का। फ़िके से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब फ़िका से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। इनमें भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके आगे टिक मार्क कर दिया गया है, सो आपने उन्हें लाजमी करना है। और जो दूसरे आपको शो करवाए जा रहे हैं वो भी आपने लाजमी तौर पे करने हैं। फ़िका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको मैं शो करवा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो सीरतुल नबी है। सीरतुल नबी से मुतल्लिक भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, और सीरतुल नबी से मुतल्लिक आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। सो इनमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे टिक मार्क कर दिया गया है उन पे। सो उन्हें आपने पहले प्रिपेयर करना है। जिन पे टिक मार्क है उन्हें आप पहले करेंगे और बाकियों को आपने बाद में कर लेना है। नेक्स्ट है आपका तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम में से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ। इन्हें भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जितना भी मटेरियल आपको यहाँ पे मैं शो करवा रही हूँ ये आपके पेपर के लिए बेहद बेनिफिट साबित होगा। इसी में से आपका पेपर आएगा। आपकी अच्छी तैयारी हो सके इसलिए आपके साथ ये गेस्ट पेपर शेयर किया जा रहा है, लिहाजा आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट आता है आपका हदीस मुबारक। हदीस आती है आपको, हदीस का तर्जुमा तशरीह, और यहाँ पे अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अहादीस हैं वो शो करवा रही हूँ। इन अहादीस में से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहादीस हैं उनके आगे टिक मार्क कर दिया गया है। सो आपने उन अहादीस को पहले प्रिपेयर करना है। बाकी अहादीस को भी कीजिएगा, लेकिन जो टिक मार्क वाली हदीस है उन्हें आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो बार बार पेपर में आती हैं। लिहाजा आपने उन्हें पहले प्रिपेयर करना है और बाकियों को आपने बाद में देखना है। पहले आपने उनको ही प्रिपेयर करना है। सो अब यहाँ पे मैं सारी ही आपको अहादीस शो करवा रही हूँ। सो आपने इन्हें भी नोट डाउन कर लेना है। जितना भी मटेरियल है इसे आपने नोट कर लेना है, सेव करना है, देन आपने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। और यहाँ तक तो थी अहादीस। अब नेक्स्ट है आपका आयात तैयबा। आयात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयात हैं अब वो यहाँ पे आपको शो करवाई जाएंगी। और उन आयात में से भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपने सबसे पहले प्रिपेयर करनी है उनके आगे टिक मार्क की कर दिया गया है। सो आपने उन्हें पहले प्रिपेयर करना है। यहाँ पे जितना भी मटेरियल आपको शो करवा रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उनमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो वाला मटेरियल जिनके आगे
टिक मार्क किया गया है। टिक मार्क करने का मकसद है कि आपने इन चीज़ों को सबसे पहले प्रिपेयर करना है और जब आपका एक्स्ट्रा टाइम होगा तो एक्स्ट्रा टाइम में आपने बाकी चीज़ों पे फोकस करना है। लेकिन सबसे पहले आपने उन चीज़ों को जल्दी प्रिपेयर करना है जिन पे टिक मार्क है, क्योंकि उन्हीं में से आपका ज़्यादातर पेपर आएगा। सो यहाँ तक तो था आपका गेस्ट पेपर और सारी ही चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी हैं। आई होप सो आपने सारी ही चीज़ों को नोट डाउन कर लिया होगा और आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में चाहिए हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।